अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना रज़ा है और ये वीडियो बना रही हूँ मैं सीमा हैदर के लिए। जी हाँ, सीमा हैदर के लिए है। वही सीमा हैदर जो अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान भाग गई और वहाँ जाकर उसने अपना मज़हब चेंज कर लिया। उसके मज़हब चेंज करने से मुझे कोई सरोकार नहीं। वो हिंदू बने, सिख बने, ईसाई बने या फिर यहूदी, पर ज़बरदस्ती बच्चों से नारे लगवाना, उनका मजहब चेंज करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस तरह की माँ हो तुम? ऐसी माँ मैंने कभी नहीं देखी। मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ तुम खेल रही हो, इसका तुम्हें क्या हक पहुंचता है? बताओ सीमा, तुम्हें क्या हक पहुंचता है? और वहां जाकर तुम पाकिस्तान के खिलाफ ओल फोल बकवास कर रही हो। वहां जाकर पाकिस्तान के खिलाफ तुम नारे लगा रही हो, पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो। मुर्दाबाद होगी तुम और तुम्हारा ये मरदूद सचिन। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। और वहां जाकर तुम क्या कहती हो? मेरा भारत महान। ओ बीबी, भारत महान होगा भारतीयों के लिए, हिंदुस्तान महान है हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि वो उनका मुल्क है। हर किसी को अपना मुल्क अजीज होता है। हर कोई तुम्हारी तरह घटिया और बेशर्म नहीं होता। तुमने अपने शोहर के साथ धोखा किया, बेवफाई की, मक्कार औरत हो तुम एक किस्म की। उसका मकान बेचकर बच्चों को लेकर भाग गई। अगर गुलाम हैदर इतना ही गंदा था तो उससे तलाक लेती और दफा हो जाती, लेकिन इस तरह से तो कोई नहीं करता। और जिसके पीछे तुम भागी हो वो उसने कौन सा तुम्हें ताज पहना दिया है? बताओ। वहां जाकर तुम क्या करती हो? नाच गा कर नाचती हो, नाच कर कमाती हो, फिर तुम लोगों का घर चलता है। बेगैरत किस्म का सचिन है। बेगैरत लफ्ज मैंने इसलिए कहा है कि वो बेगैरत है, क्योंकि गैरतमंद मर्द की ये तकाजा नहीं है। अगर वो गैरतमंद होता तो तुम्हें बिठा के खिलाता, ना कि नचवा के। गैरतमंद तो वो हैदर है जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से सऊदी अरब गया। वहां जाकर कमाता था, तुम लोगों को भेजता था, कभी लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 80,000। इतना अमाउंट कभी तुमने देखा है? बताओ तुम। और तुम क्या कहती हो कि एपी सिंह मेरे भैया। कभी अपने भाई को तो भाई नहीं कहती हो, कभी अपने बहन भाइयों को तो अपना मानती नहीं हो। वो बेचारी रीमा मुसलसल रो रही है, मुसलसल कह रही है, तो उसके लिए कहती हो कि वो तो मेरी बहन नहीं है, वो तो कोई और औरत है। और वो तुम्हारा भैया है, सो कॉल एपी सिंह, मेरे भैया। दिन को भैया, रात को सैया, ये वाली बात है। हिंदुस्तान के लोग तुम्हें किन अल्फाज से नवाजते हैं तुम्हें भी पता होगा। नचनिया, घोड़ी, भगोड़ी, वैशिया, मुजरे वाली, एपी सिंह की रखेल, कॉल गर्ल, भगोड़ी, ये कहते हैं ना 2 कोड़ी की महिला। इन अल्फाज से हिंदुस्तान के लोग तुम्हें नवाजते हैं। अभी एक वीडियो देखी थी मैंने, हिंदुस्तान की एक औरत है आस्था माँ, उसने अच्छी खासी दुर्घटना की थी तुम्हारी, पर तुम्हें किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि तुम बेशर्म औरत हो। और तुम अपने आप को क्या कहती हो कि तुम बलोच हो? बलोच इस तरह के होते हैं? बलोच तो गैरतमंद और गयूर कौम है। तुम एक नंबर की भगोड़ी बेशर्म औरत हो। तुमने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान में अगर तुम्हारी कुत्ते वाली मौत हो जाए तो इन मासूम बच्चों का क्या होगा? तुम्हारी तो बेटियां हैं, तुम्हें तो नाचने के अलावा कुछ भी नहीं आता। सोचो तो क्या जवान होगी बच्चियां तो तुम इन्हें नचवाओगी? कौन सी मां ऐसा चाहेगी? और तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तुम्हें वहां का आधार कार्ड देगी, कभी भी नहीं। वहां की गवर्नमेंट तुम्हें इस्तेमाल कर रही हो, तुम इस्तेमाल हो रही हो और हमेशा इसी तरह से इस्तेमाल होती रहोगी। गुलाम हैदर बेचारा मुसलसल पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से मुसलसल हाथ जोड़कर, पाकिस्तान की अवाम से, हिंदुस्तान की अवाम से मुसलसल हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा है कि खुदारा मेरे 4 मासूम बच्चे हैं जो मुझे वापस किए जाएं, पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाएं। अगर हिंदुस्तान के लोगों को सीमा इतनी अच्छी लगती है तो उसको रख दे।
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو رکھ لیں اور اس کی روز آرتی اتارا کریں، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہماری تقاضا یہی ہے، ہماری مانگ یہی ہے کہ ہمارے 4 معصوم بچے جو پاکستانی ہیں ان کو واپس کیا جائے۔